कौन बोल रहे? शुक्ला। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवानों, कल अपन इष्टोपदेश ग्रंथ में जैसे श्लोक नंबर 10 में आपने सबने सुना है कि अपकारी पर क्रोध करना उससे अहिति हो जाता है। जैसे फावड़ा होता है, त्रिंगुल होता है, उसको चलाना है तो झुकना पड़ता है। अगर झुकते नहीं है, उस फावड़े के ऊपर सिर पर अगर पैर रखते हैं तो वो उल्टा अपने ऊपर ही, अपने सिर पर ही पड़ता है, अपना ही आघात हो जाता है। तो ये कल आपने सुन लिया है। अब आज आचार्य भगवान कहते हैं तो ये दुख का कारण क्या है? यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, किस कारण ये परिभ्रमण कर रहा है, दुखी क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचिरम जीव संसाराब्धो भ्रमत्यसो। जैसे संसारी आत्मा इस संसार समुद्र में मिथ्या श्रद्धान पूर्वक अज्ञान से अनादिकाल से राग और द्वेष रूपी मथाने की रस्सी को खींचने की तरह घूम रहा है। जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि जैसे मटके में दही रखकर रस्सी लिपटी हुई मथाने से उसे भिगोया जाता है, तब मक्खन प्राप्त होता है। मथाने से लिपटी हुई डोरी के दोनों छोर बाहर रखते हैं और मथने वाला व्यक्ति दोनों हाथों से उस डोरी के दोनों छोर पकड़कर जब एक हाथ अपनी ओर खींचता है तब दूसरा हाथ मथाने की ओर ले जाता है। फिर एक हाथ इधर खींचता है, एक हाथ ढीला छोड़ जाता है। इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से ही मटके में वह मथानी निरंतर घूमती रहती है और मक्खन निकलता है। तो ये दृष्टांत दो दिया है। इस दृष्टांत के द्वारा ही अपने को यह समझना है अनादिकाल से यह जीव अज्ञान के कारण कभी राग करता है, कभी द्वेष करता है। जिस समय राग करता है तब द्वेष गौण रहता है, और जिस समय द्वेष करता है उस समय राग गौण रहता है। ये कभी गौण कभी आगे कर देते हैं। तो इसी प्रकार से क्या हो रहा है, दोनों छोरों के द्वारा, राग द्वेष दोनों छोरों के द्वारा ही ये जो संसार समुद्र में परिभ्रमण करता हुआ अविरवती दुख को भोग रहा है। तो इस संसार में इसी प्रकार से अनादिकाल से कभी कुछ ऐसे ही परिभ्रमण कर रहा है, जिससे दुखी हो रहा है। अब यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं जैसे संसारी जीव के सामने प्रति समय कोई ना कोई दुख खड़ा ही रहता है। इसका उदाहरण देकर समझा देते हैं। विपद्भव पदावर्ते पदी केवाति बाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। जैसे संसार रूपी
पैर से चलने वाले घटी यंत्र में अरहट के डंडे के समान जब तक एक विपत्ति समाप्त की जाती है तब तक दूसरी बहुत सी विपत्तियां सामने आ खड़ी हो जाती है। संसार में निरंतर विपत्तियां आती रहती है, अतः साधु संत मोक्ष सुख के लिए प्रयास करें कहते हैं। अब देखिए कि पदावर्ती, यहाँ पर उदाहरण पदावर्त का उदाहरण दिया है। तो पदावर्त किसे कहते हैं? घटी यंत्र किसे कहते हैं? जिस यंत्र के द्वारा कुएं के जल निकाला जाता है उसे पदावर्त कहते हैं। जैसे माला के दानों के सदृश इस यंत्र में एक के बाद एक डिब्बे लगे रहते हैं। यंत्र निरंतर घूमता रहता है, जिससे एक डिब्बा जब तक सामने आकर खाली होता है तब तक नीचे के दूसरे डिब्बे भरे जाते हैं। जब तक यंत्र चलता रहता है तब तक यह प्रक्रिया होती रहती है। तो यह घटी का यंत्र न कि पुराने समय में खेती में जल सिंचन की यह प्रक्रिया थी, जिससे खेती में जल पहुंचाता, जिससे फसल उत्पन्न होती थी। कुएं से जल निकाल देते हैं वो अरहट घटी यंत्र के द्वारा। जैसे माला में मोती गुंथे रहते हैं, एक माला खींचते हैं तो दूसरी माला उसके सामने आ जाती है। ऐसे ही एक के बाद एक एक मोतियां सामने आ जाती है। ऐसे ही कि कुएं से पानी निकाला जाता था तब वो घटी यंत्र रहता था, अरहट से निकाला जाता था। नीचे से पानी उस सारे डिब्बे में भर भर के आ जाते थे। एक डिब्बा खाली हो जाता तो नीचे से दूसरा डिब्बा भर के आ जाता था। ऐसे ही आपत्ति विपत्ति निरंतर चलते रहते हैं। तो देखिए संसार में भी इसी प्रकार से अज्ञानी प्राणी संसार में मोक्ष सदृश निराकुल सुख चाहता है। इसलिए आचार्य देव समझा देते हैं, संसार रूपी कुएं में प्रत्येक जीव साता असाता कर्म रूपी घटी का यंत्र चल रहा है, जिसे प्राणी जिस किसी प्रकार एक विपत्ति का पार कर लेता है तब तक दूसरी विपत्ति आ ही जाती है। इसी प्रकार से निरंतर चलता रहता है। तो विपत्ति किसे कहते हैं? जिसके समागम में प्राणियों को दुख होता है उसे विपत्ति कहते हैं। यह विपत्ति दुख का कारण ही है असाता कर्म। असाता कर्म एक अंतरंग कारण है, उससे अनिष्ट पदार्थों का समागम होता है और इष्ट पदार्थों का वियोग हो जाता है, इसलिए दुख हो जाता है। दुख कितने प्रकार के हैं? आगंतिक दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, स्वाभाविक दुख, नैमित्तिक दुख, क्षेत्रजन्य दुख, पारस्परिक दुख, अबद्धिपूर्वक दुख और परकृत दुख। ऐसे अनेक प्रकार से दुख ही दुख उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए कि ये दुख किस प्रकार से आते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। देखिए आप सब लोग विदित भी है। एक पथिक है, एक पथिक घूमने गया था, समुद्र में जहाज में बैठा हुआ है, आनंद से सृष्टि सौंदर्य देख रहा है। अचानक क्या होता है? आंधी तूफान, बारिश आने लगती है, खूब जोर जोर से आंधी तूफान खूब चलता रहता है। और उस आंधी तूफान में उसकी जहाज डूब जाती है। जहाज डूब गई, लेकिन उस पथिक का कुछ पुण्य था, उसको एक पटड़ा मिल जाता है, लकड़ी का पाटा मिल जाता है और बेचारा उसमें बैठ जाता है और लहरों के द्वारा वो ऊपर तैरता बैठता है, ऊपर ही बैठ जाता है। पूरे दिन रात लग जाता है। लहरों के द्वारा वो किसी प्रकार से कुछ पुण्य था, इसलिए उस लकड़ी के पाटे के सहारे से वो किनारे में पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक आपत्ति टल गई।
किनारे में पहुंच गया। अब व्याकुल हो गया, पूरे 1-2 दिन से भूखा था, सोच रहा था कहीं दूर से कुछ घर दिखाई देता है, भूख लगी थी। एक सूरज का किरण सामने आ जाता है, चलो कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए, इसलिए आगे बढ़ जाता है। इतने में एक हाथी का चिल्लाने की आवाज आ जाती है। ये आवाज कहाँ से आ गई? पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे से वो हाथी उसी की तरफ गुस्से में दौड़ते दौड़ते आ रहा है। देखता है, अरे ये हाथी मेरे तरफ ही आ रहा है, चलो। ये दौड़ने लगा। शक्ति नहीं है, 2 दिन से भूखा है, फिर भी दौड़ रहा है प्राण बचाने के लिए। दौड़ते दौड़ते एक विशाल वृक्ष दिखता है, उस तरफ दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते उस वृक्ष पर चढ़ जाता है। हाथी आ पहुंचता है, उसको गुस्सा आ जाता है, मेरे हाथ में नहीं आया ये प्राणी, गुस्सा आ जाता है। और वो हाथी क्या करता है, पूरे वृक्ष को पकड़ के हिलाने लगता है। तो ऊपर जो चढ़ा व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ा हुआ है वो नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी एक टहनी पर पकड़ के लटकने लगता है। एक टहनी पकड़ता है, लटकने लगता है, तो उसको ऊपर ध्यान जाता है, तो जिस टहनी को पकड़ा था वह टहनी क्या हो जाता है, 2 चूहे कुतर रहे थे। उसी टहनी को 2 चूहे कुतर रहे थे, एक सफ़ेद और एक काला, दोनों चूहे कुतर रहे थे। और उसका ध्यान ऊपर जाता है, तो क्या हो गया था, ऊपर वाले टहनी पर ना क्या हुआ था, मधुमक्खी का छत्ता था। उसमें से एक क्या हो जाता है, बूंद गिर जाता है, एक शहद का बूंद गिर जाता है और उस पति के बेचारे के मुंह में आ जाता है। उसको इतना आनंद हो जाता है, वो सारा दुख भूल जाता है, दुख में अटका हुआ है। क्या हुआ है, देखो, नीचे से हाथी वृक्ष हिला रहा है, वो जिस टहनी को पकड़ा हुआ है उस टहनी को 2 चूहे कुतर रहे हैं, और गिर गया तो नीचे कुआं है, कुएं में 4 सांप, अजगर सांप मुंह फाड़ के बैठे हैं। ये प्राणी आ गया तो मेरे भक्ष्य हो जाएगा, वो इसके राह में देखा है। ठीक है, देखो कैसे आपत्ति आई है, सारे आपत्तियों से घिरा हुआ है, ऐसे आपत्तियों से घिरा हुआ है, तो भी क्या हो रहा है, एक बूंद शहद का एक बूंद गिर जाए, देखिए एक के बाद आपत्तियां आ रही है, फिर भी एक बूंद के लिए तरस रहा है। ऐसे ही एक संसार वृक्ष है, उस संसार वृक्ष में क्या हो रहा है, वो वहाँ एक बूंद के लिए तरस रहा है। ये वृक्ष हिल जाता है तो सारी मधुमक्खियाँ उड़ जाती है, और वो मधुमक्खियाँ उसके शरीर पर पूरा झूम के उसको काट खा रहे हैं। ऐसे ही क्या है, ये अपना भी संसार वृक्ष है। इस संसार वृक्ष में क्या है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष रूपी 2 चूहे इस आयु कर्म को काट रहे हैं, मतलब समय निकल रहा है। और नीचे कुएं में 4 अजगर मुंह फाड़ के खड़े हैं, ऊपर से गिर गया तो किसी न किसी गति में चला जाएगा। और फिर जो मधुमक्खियाँ उड़ के उनके शरीर को काट रहे हैं, तो संसार में बाल बच्चे परिवार जो है क्षण क्षण में पग पग पर
दुख दे रही है, सारा परिवार भी दुखी देते रहता है। और फिर ऐसे दुख में, आपत्ति में भी एक मोहिनी कर्म का उदय, कुछ साता वेदनी का उदय, कुछ एक क्षणवर्ती सुख आ जाता है, तो उसी सुख में मग्न हो जाता है। मोह के कारण इतनी आपत्ति विपत्ति है तो भी इस संसार से छुटकारा पाना नहीं चाहता है, इसी मोह में फंस जाता है। यही संसार ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए आचार्य भगवान बार बार इस जीव को समझाते हैं कि अपने ओर देखो, अपने आत्म स्वरूप में देखो, अपना चिंतन मनन करो, देवगुरु शास्त्र की वाणी पर श्रद्धा करो। कह रहे हैं, बहुत से समझा रहे हैं, फिर भी यह जीव संसार में फंस जाता है और उसको क्या लगता है, इसी में ही सुख है। किसमें सुख है? संसार में धन संपत्ति में ही सुख है। लेकिन धन संपत्ति कैसे है? अर्थसुपार्जने दुखम अर्जितस्य च रक्षणे आये दुखम व्यये दुखम धिक अर्थम दुख भाजनम। लगता है चलो संपत्ति, धन संपत्ति आ गई तो अपने को सुख मिल जाए, इसलिए धन कमाने में लग जाता है। ठीक है, धन कमाने में भी चिंता है, किन प्रकार है ना, किस प्रकार से धन कमाई हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी, इसकी चिंता लगी रहती है। ठीक है, धनार्जन भी हो गया, लेकिन धनार्जन होने के बाद धन रखेंगे कहाँ, उसका रक्षण कैसे हो जाएगी? तो उसके रक्षण की चिंता, उसकी संरक्षण चिंता लगती है। और रक्षण अगर समझो उसका पुण्य कर्म का उदय नहीं है, तो वो धनार्जन किया हुआ है, वो कहीं चोरों द्वारा चुराया गया, मतलब क्या है कि धनार्जन हो गया तो फिर चोरों द्वारा चुराया गया, फिर भी चिंता, फिर भी दुख। इसलिए दुख के कारण है ऐसे संपत्ति में क्यों मोह कर रहे, उसमें पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए ये दुखदायक ही है। दुखदायक होते हुए भी उसमें सुख कैसे मान रहा है, उसके लिए भी उदाहरण कहते हैं। जैसे संसार में दरिद्रता एक विपत्ति है, फिर भी उसमें सुख मान रहा है, तो कहते हैं दुरर्जेन सुरक्षेन नश्वरेन धनादिना स्वस्थं मन्या जना कोपि ज्वरवाणीव सर्पिषा। जैसे शीत ज्वर का रोगी निरोग होने के अभिप्राय से घी को पीता है, देखो खांसी हुई है, बुखार है, और ये सब होते हुए उसको शांति के लिए क्या कर रहा है, घी को पीता है। तो घी पीता है तो मूर्ख अज्ञानी ही है ना, ऐसे अज्ञानी है, क्योंकि इस परिस्थिति में भी घी उसकी रोग वृद्धि का ही कारण होता है, रोग हानि का नहीं। वैसे ही धनार्जन में दुख है, उसके रक्षण में चिंता में दुख है, तो इसलिए यदि कोई मनुष्य नाशवान धन की प्राप्ति में सुख मानता है तो बुद्धिमान नहीं, अज्ञानी ही है। इसलिए शाश्वत सुख के प्रकट होने के लिए यह क्या है, सुख ये आत्मभूत लक्षण है, और सुख शांति आत्मा में है। धन आदि पर द्रव्य में सुख शांति नहीं है, वह मृग जल के समान ही है, वह आभास मात्र है। जैसे जंगल में मृग हिरन को प्यास लगी हुई है तो दौड़ता है, पानी के खोजने में दौड़ता है, दौड़ता दौड़ता है तो उसको दूर से क्या दिखाई देता, धूप में कि जल दिखाई दे रहा है। जैसे से जल दिखाई दे रहा है आगे दौड़ता है, वो वास्तविक जल नहीं रहता, जल का आभास रहता है। फिर भी उसको लगता है दूर से सूरज के किरणों के द्वारा जमीन वो जल दिखता है, पानी बह रहा है लगता है,
और उसके खोजने में, पानी के प्राप्त करने के लिए आगे दौड़ता है। जैसे आगे दौड़ता है ऐसे वो आगे मृगजल आगे आगे दौड़ता जा रहा है। इसके पल्ले में पानी की प्राप्ति नहीं होती है, वो मृगजल ही है। ऐसे ही यह संसारी जीव भी क्या कर रहा है, बाह्य पदार्थों में सुख मान रहा है, लेकिन वह सुख नहीं, सुख का आभास है, मृग जल के समान है। इसलिए भव्य मानो हमें यही देखना है, सुख कहीं बाहर नहीं, सुख अपने अंतरंग में है। अपने अंतरंग में ज्ञाता दृष्टा चैतन्य स्वरूपी जो अनंत गुणों का भंडार है, उसकी खोज करना है और उसको देख के अपने को अपने अंतरंग में रहना है, अपने आंतरिक सुख को देखना है। और आंतरिक सुख को देख के ही खुश होना है। मतलब खुश होना है मतलब क्षणिक नहीं है, सुख का आभास नहीं है, वास्तविक सुख है। वास्तविक सुख शाश्वत सुख है और शाश्वत सुख अपने में ही है। अपने ज्ञान दर्शन को देखना है, अपने ज्ञान दर्शन में दिख कर ही सुखी होना है और आत्मिक सुख की प्राप्ति करना है। ओम नमः।